भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध खान श्रमिक कांग्रेस की ओर से ईसीएल के केंदा एरिया के लोअर केंदा कोलेरी पीठ के पास एनसीडब्ल्यू 12 को लेकर जन जागरण के तहत सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय खान मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे कोल इंडिया में वेतन बोर्ड समझौता 12 शीघ्र लागू करने के लिए जन जागरण के तहत जगह जगह गेट मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी दिन अनेकों ऐसे निर्णय कोल इंडिया लेने जा रही है जो श्रमिकों के हित में नहीं होगा। इसलिए सभा के माध्यम से बीएमएस यह स्पष्ट कर देना चाह रही है कि जो मजदूरों के हित में कार्य करेगा, भारतीय मजदूर संघ उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा। अगर मजदूरों के अधिकारों को वंचित करने के लिए अथवा उनका शोषण करने के लिए नीतियां लागू की जाती है और निजी जागरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो बीएमएस अन्य श्रम संगठनों की तरह चुप नहीं बैठेगी, बल्कि इसको लेकर संगठन की ओर से सरकार और कोल प्रबंधन के साथ बैठक कर कोई बेहतर विकल्प की तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में कोल इंडिया प्रबंधन को पत्र के माध्यम से बीएमएस की ओर से सचेतन कर दिया गया था कि 30 जून को एनसीडब्ल्यू 11 की मियाद पूरी हो जाएगी, अतः वेतन समझौता 12 को लागू करने की प्रक्रिया चालू करने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन कोयला मंत्रालय संघ समन्वय स्थापित कर वेतन बोर्ड जल्द से जल्द लागू करे। इस दौरान खान श्रमिक कांग्रेस के महासचिव मृत्युंजय सिंह, संयुक्त महासचिव धनंजय पांडे, ईसीएल केंदा एरिया सचिव श्रीचंद हरिजन, ईसीएल काजोड़ा एरिया अध्यक्ष अवधेश बनिया, लोअर केंदा कोलेरी सचिव अनिल यादव, अध्यक्ष पवित्र मुखर्जी आदि प्रमुख सचिव खान श्रमिक कांग्रेस के सदस्यगण मौजूद रहे। जिस तरह से आपका नियोजन जब ईसीएल में होता है ना, तो ज्वाइनिंग करने के पहले सबसे पहले क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। प्राइवेट में ये व्यवस्था नहीं थी साथी। ये जो नया लेबर कानून आया उसमें यह तय हुआ है कि प्रथम दिन से, चाहे वह गिग वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हो, उनको प्रथम दिन से ही अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, ताकि वह कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ किसी प्रकार का शोषण न कर सके। आपको पेंशन मिलता है। पेंशन के विषय में से थी, लेकिन पिछले सरकार के द्वारा पोषित जो खान ये यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन चलता था, तो वहाँ उन लोगों के द्वारा भय आक्रांत के द्वारा उनके दबाव में मजदूरों का एक तरह से जो पोषण करने वाले थे उनका शोषण हुआ करता था। अभी नई सरकार आई है, भारतीय मजदूर संघ ने यह बेड़ा उठाया है कि जो पोषण के लिए जिनकी उत्पत्ति हुई हो और उनका यदि वही शोषण करे, इससे मुक्ति करने के लिए भारतीय मजदूर संघ को आगे आना होगा। तो पूरे देश भर में हम लोग एनसीडब्ल्यू 12 को लेकर के सभी जगह जन जागरण कर रहे हैं और उस जन जागरण कार्यक्रम के तहत लोअर केंदा में भी यहाँ के मजदूरों के सम्मान में, यहाँ के मजदूरों के अधिकार में, यहाँ के मजदूरों के मिलने वाली सारी सुविधाओं के तहत एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, ताकि इनके जो अधिकार, जो भी अधिकार प्राप्त हैं, उनको मिले। आगे आने वाला दिन में हमारी कंपनी और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसमें प्रबंधन को हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे उनको संवर्धन कर सकते हैं, ताकि हम अपने मजदूरों को सारी समस्याओं का निजात दिला सकें। इसके लेकर के आज की गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ अभी भारत सरकार के द्वारा और कोल मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो मजदूरों के पक्ष में नहीं हैं, तो उनको इस गेट मीटिंग के माध्यम से भी सचेत करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस गेट मीटिंग में ये कहा गया है कि जो मजदूरों के हितार्थ काम करेगा, भारतीय मजदूर संघ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा, किंतु उनके अधिकारों को वंचित करने के लिए, उनको शोषण करने के लिए यदि कोई उनकी नीतियाँ आती है, ये उद्योग को धीमा करने के लिए, उद्योग को किसी न किसी प्राइवेटकरण की ओर ले जाने के चक्कर में यदि कोई प्रबंधन और सरकार के द्वारा अगर कोई बात आती है, तो हम लोग दूसरे श्रम संगठन की तरह नहीं हो करके, तटस्थ हो करके उनके सारे नीतियों का अवलोकन करते हुए सरकार के पास में बैठ करके इसका बेहतर और विकल्प क्या हो सकता है, ये सारी बातों को लेकर के सभी कोयला के